नमस्ते दोस्तों। बच्चे अक्सर अपने आप को माँ बाप की नज़र से देखते हैं। माँ बाप के द्वारा की गई प्रेज या तारीफ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर गलत तरीके से तारीफ की जाए तो कई बार ये बच्चों के कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 4 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है व्हेन यू आर प्रेजिंग योर चाइल्ड। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं वो है जब हम इवैल्यूएटिव प्रेज करते हैं। सो व्हाट इज दिस इवैल्यूएटिव प्रेज? इवैल्यूएटिव प्रेज जैसे वर्ड है इवैल्यूएशन, तो इसका मतलब हम जब उन्हें इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी क्राइटेरिया पे। जैसे अक्सर जब हम बच्चे की तारीफ करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं, ओ यू आर जीनियस, तुम तो मतलब कमाल हो, एक्सीलेंट हो इस चीज में, है ना। तो जब हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं तो हम बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसके आउटकम के लिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसने मैथ्स में फुल मार्क्स लाया है तो अरे तुम तो जीनियस हो, है ना। कोई किसी चीज में मेडल आया है तो तुम एक्सीलेंट हो। तो जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो बच्चा उस इवैल्यूएटिव प्रेज के साथ खुद को एसोसिएट करने लग जाता है और उसे लगता है कि ये जो मुझे प्यार मिल रहा है माँ बाप का वो मेरे जीनियस होने की वजह से मिल रहा है या मेरे एक्सीलेंट होने की वजह से मिल रहा है। तो उससे जब वो एसोसिएट करने लग जाता है तो उसके बाद उसे लगता है कि अगर इससे मैं थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो उससे मेरे माँ बाप का प्यार शायद मुझे ना मिले या प्यार ना सही तो अप्रूवल ना मिले, है ना। तो ये चीजें होने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक रिसर्च में प्रूव हुआ था कि उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ बच्चों को लिया था। एक वो जिनको बहुत तारीफ मिलती थी, उनको स्मार्ट, जीनियस, इंटेलिजेंट कहा जाता था, और दूसरे बच्चे जो नॉर्मल बिना या कम प्रेज के साथ पल रहे थे। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि जिन बच्चों को ज्यादा प्रेज मिल रही थी तो उन्हें जब चूज करने को दिया गया एक डिफिकल्ट सिचुएशन और एक सिंपल सिचुएशन में से, तो जो बच्चे स्मार्ट कहला रहे थे उन्होंने सिंपल चैलेंज को एक्सेप्ट किया रादर देन एक डिफिकल्ट चैलेंज को, क्योंकि समवेयर बैक ऑफ द माइंड उनको ये था कि अगर हमने कोई एक डिफिकल्ट या न्यू चैलेंज लिया और हम उसमें फेल हो गए तो हमारे माँ बाप शायद हमें वैसा प्यार ना करें, और इसलिए उन्होंने एक सिंपल टास्क को किया। वहेराज जो दूसरा ग्रुप था जिसमें जिन बच्चों को लेबल नहीं किया जाता था इस तरह से, उन्होंने चैलेंजिंग टास्क को लिया, ज्यादा बच्चों ने चैलेंजिंग टास्क को पिक किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो व्हाट इट शोज इज कि जब जिनके पास बैगेज ऑफ इवैल्यूएटिव प्रेज था, वो एक बैगेज लेके कैरी कर रहे थे कि हमारे माँ बाप हमें एक्सीलेंट समझते हैं, जीनियस समझते हैं, तो उनको एक फियर होता है कि हम उसे खो ना दें। तो इस फियर में दे टेंड टू अवॉइड न्यू सिचुएशन, न्यू चैलेंजेस, क्योंकि उन्हें खोने का डर ज्यादा होता है, तो उससे एंजाइटी होती है। तो इसीलिए वो न्यू सिचुएशंस में अटेम्प्ट करने से पहले क्विट करने का सोचते हैं या फिर इजी वाले पाथ को चुनते हैं। वेराज जिनको ये वाला प्रेशर नहीं होता, दे डोंट फियर टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। सो दैट इज व्हाई नेवर गो फॉर इवैल्यूएटिव प्रेज। तो आपने ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करने हैं कि आप जीनियस है, इंटेलिजेंट है, बेस्ट है, ये जो आउटकम को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं यूज करें तो हम कौन से वर्ड यूज करेंगे? इसके बजाय हम क्या यूज करेंगे? हम ऐसे वाले ट्रेट्स यूज करेंगे जो वेरी करते हैं, जिसमें कम ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट से ऊपर क्या है? कुछ नहीं है ना, उससे नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि उससे नीचे आएंगे तो पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं है। तो लेकिन अगर हम इसकी जगह दूसरे वर्ड्स यूज करें, जैसे कि वाओ यू डिड अ ग्रेट एफर्ट, तो एफर्ट इज अ वर्ड जो जब हम एफर्ट की तारीफ कर रहे हैं तो एफर्ट वेरी कर सकता है ना। हार्ड वर्क, ओ यू डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपने बहुत मेहनत करी है। तो मेहनत है या हार्ड वर्क है, ये ऐसे ट्रेड्स हैं जो वेरी कर रहे हैं। तो किसी में कम मेहनत हो सकती है, किसी में ज्यादा मेहनत हो सकती है, किसी में और भी ज्यादा मेहनत हो सकती है। तो उससे फियर नहीं है कोई भी, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ, है ना। तो इसलिए ऐसे वाले आपने टर्म्स यूज करनी है जिसमें ट्रेट जो है वो वेरी करे रादर देन एक फिक्स ट्रेट हो कि जीनियस है, मतलब कि आपसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे वाले प्रेज के वर्ड्स को आप अवॉइड करें।
सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट अवॉइड इवैल्यूएटिव प्रेज। सेकेंड जो चीज आ जाती है कि आपने इनसिंसियर फ्लैटरी या एग्जेजरेटेड फ्लैटरी यूज नहीं करनी, मतलब कि जरूरत से ज्यादा तारीफ और या जो आप जेन्युइनली मीन नहीं करते हैं ऐसी तारीफ आपने नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने बहुत ही मान लीजिए खराब ड्राइंग बनाई है और आप उसे देखते ही कह रहे हैं कि मतलब ये तो बेस्ट पीस ऑफ आर्ट है, या मान लीजिए कि बच्चे ने कोई गेम बुरा खेला है और वो हार कर आया है और आप उसे कह रहे हैं कि कमाल कर दिया तुमने, तो बहुत बढ़िया खेला, ये तो उसका आज दिन अच्छा था, नहीं तो तुमने तो दिखाई दिया था कमाल। तो जब आप इनसिंसियर फ्लैटरी करते हैं ना, तो बच्चा, एक वो कहते हैं ना कि बच्चा हूँ बुद्धू नहीं, तो बच्चे सब समझते हैं और ऐसी चीजें जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं दे नो फ्रॉम इनसाइड कि ये एक इनसिंसियर फ्लैटरी है, वो चाहे आपसे वर्बलाइज करें या ना करें। तो एक जेन्युइन उनको रिस्पॉन्स दें। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको उस चीज के लिए हार्शली या रूडली बताएं कि हाँ आपने गलत किया है वो, बट ऑफ कोर्स यू कैन मोटिवेट देम इन अ वे कि हाँ ठीक है आज थोड़ा सा यहाँ ये चीज ठीक नहीं थी, बट यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क, आपने कोशिश की और ये ज्यादा बड़ी बात है, तो अगली बार और एफर्ट कर सकते हैं। सो इसको हम एक पॉजिटिव वे में उनको मोटिवेट कर सकते हैं रादर देन इनसिंसियर फ्लैटरी करने की या झूठी तारीफ करने के बजाय। तीसरी जो मिस्टेक जिससे हमें बचना चाहिए वो है डोंट यूज प्रेज एज अ मैनिपुलेशन। सो क्या होता है कि कई बार हम, मतलब एज अ पेरेंट हम भी बड़े चालाक होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो डिजायर्ड बिहेवियर हम देखना चाहते हैं अपने बच्चे में, तो हम जानबूझकर उस पर्टिकुलर चीज की तारीफ बार बार करते हैं ताकि बच्चा रिपीट करे। बट कई बार जब हम ये पर्पसली मैनिपुलेशन की कोशिश करते हैं तो वो बैकफायर भी कर सकती है और वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाया है, तो साथ ही आप उसे जब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम तो देखो साइंस में A+ ले आए हो, अब मेक श्योर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही ग्रेड आने चाहिए, या फिर अब हर साल ये स्ट्रीक आपने तोड़नी नहीं है, ऐसे ही नंबर इतने ही आने चाहिए, तो आपने एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है उसके ऊपर डाल दी जो उसे कहीं ना कहीं एंशियस करती रहेगी। तो वो इस मोमेंट को नहीं सेलिब्रेट करेगा, बट फ्यूचर के लिए और एंशियस हो जाएगा कि अब उसे मेक श्योर करना है कि आगे भी उसे ये तारीफ जो है बरकरार रखनी है और आपकी रिक्वायरमेंट को मीटअप करना है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि मान लीजिए सिबलिंग्स आपस में खेल रहे हैं, तो कई बार हम उनको भी बड़े भाई या बड़ी बहन को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि ओ यू आर बिग ब्रदर और यू आर बिग सिस्टर, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम गुड ब्रदर हो या तुम गुड बॉय हो, तुम गुड सिस्टर हो। तो इस तरह के जो हम एडजेक्टिव्स यूज कर देते हैं उनके साथ गुड बैड और एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लाद देते हैं, तो ये बच्चों में ना सबकॉन्शियसली इतना उनको डर लगने लग जाता है कि अगर वो मीटअप नहीं कर पाए, वो पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाए, तो उनकी ये प्रेज जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह की प्रेज भी आपको अवॉइड करनी चाहिए जहां आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए। चौथी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है डू नॉट एसोसिएट प्रेज विद आउटर रिवॉर्ड्स या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा बच्चे को कि अपनी बुक्स आप सेट करके रखो और अगर आप अपनी बुक सेट करोगे तो आज आपको मिठाई मिलेगी या आज आपको पिज्जा मिलेगा। तो जब हम एक्सटर्नल चीजों के साथ उनको बिहेवियर को एसोसिएट करने लग जाते हैं, तो बच्चे में इंटरनली जो एक सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर होता है वो कम हो जाता है। तो वो तभी एक्ट करेगा जब उसे एक्सटर्नल रिवॉर्ड सिस्टम सामने दिखेगा। तो ये जो तरीका है आपने अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों की बुक्स सेट करने का है या बच्चे से अपने खुद के काम मीन्स अपने शूज रैक में रखो, टाइम पे 2 टाइम ब्रश करो या नहाने जाओ, तो ऐसे बिहेवियर्स को आपको उन्हें इस तरह से समझाना है कि ये सेल्फ रेगुलेटेड है, ये उन्हें खुद करने हैं फॉर देयर ओन हाइजीन, फॉर देयर ओन वेलबींग, फॉर देयर ओन मेंटेनेंस ऑफ थिंग्स। तो अगर आप इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो अपनी जिंदगी को सेल्फ रेगुलेट करना सीख जाएंगे, रादर देन जस्ट एक टॉफी कैंडी के लालच में आके उन चीजों को करने के बजाय।
तो ये छोटी छोटी 4 चीज़ें आपने मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर ये 4 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए तो प्रेज़ करने का सही तरीका क्या है? प्रेज़ करने का सही तरीका है कि आपने उनके एफर्ट्स को प्रेज़ करना है, आपने उनके हार्ड वर्क को प्रेज़ करना है, परसिस्टेंस को प्रेज़ करना है, क्रिएटिविटी को प्रेज़ करना है और उनकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन को प्रेज़ करना है। तो ये और ये जितनी भी आप प्रेज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही जेन्युइन तरीके से प्रेज़ करनी है। जेन्युइन से मेरा मतलब है कि व्हेन यू आर प्रेज़िंग योर चाइल्ड, यू शुड ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट। आपकी बॉडी टुवर्ड्स योर चाइल्ड होनी चाहिए। जैसे अक्सर आजकल जैसे पेरेंट्स खुद भी फ़ोन पे बिज़ी होते हैं या लैपटॉप पे, तो मान लीजिए बच्चा आपको कुछ बताने आया है कि मम्मी मैंने आज ये किया या पापा मैंने आज ये किया, तो कई बार हम लोग सबकॉन्शियसली सुनते हैं और फ़ोन, मान लीजिए फ़ोन है हाथ में, तो फ़ोन देखते देखते ही कि हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो इनजेन्युइन वे है वो नहीं यूज़ करना है। तो आप जेन्युइन तरीके से उनकी तरफ देखिए, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और अच्छे से उन्हें प्रेज़ कीजिए। तो अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी और उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी और उनमें सेल्फ एस्टीम को भी एनहांस करेगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको एक अच्छा इंसाइट देगा कि कैसे अपने बच्चे को सही तरीके से प्रेज़ करना चाहिए। एंड टू रिसीव मोर अपडेट्स रिगार्डिंग पेरेंटिंग, relationships and mental health, please subscribe to my channel.